सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। आज का ये सेशन बहुत शानदार सेशन, एक बार फिर से डाउट सॉल्विंग सेशन। इस सेशन में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के सामने जो डाउट्स होते हैं उनमें से कोई एक डाउट जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको बहुत ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम लोग के आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। अब करते हैं आज का सेशन शुरू, और आज का ये सेशन है वीनस डाउट सॉल्विंग सेशन। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है, उसको सोल्व करने के लिए, उस डाउट को क्लियर करने के लिए यह सेशन होता है। आज के सेशन में हम डिटरमिनस के किसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आप लोगों ने मुझे भेजा है, और क्वेश्चन ये है आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्यों डाउट है उस पर चर्चा करेंगे, और किन किन बातों को हम समझ सकते हैं सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये 2013 के आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। सी डिड द जॉब विदाउट इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश, उत्साह, और ये आपका खालिस्तान है ही। नीचे आपके पास ऑप्शन है मच, ऑल, मैनी और लिटिल। इससे हमें पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है ये डिटरमिनर का है। डिटरमिनर्स होते क्या हैं? डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो इसका मतलब ये जो शब्द है आपका ये क्या है भाई? नाउन है, और इस नाउन की नेचर के अनुसार डिटरमिनर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है भाई? डिटरमिनर्स किसी भी नाउन की या तो नंबर बताते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना भी, या तो वो किसी नाउन का क्या बताते हैं? नंबर बताते हैं, या फिर वो उस नाउन की क्वांटिटी बताते हैं। या तो क्या बताएंगे? नंबर। नंबर का मतलब संख्या। संख्या केवल उन्हीं नाउन्स की बताई जा सकती है जो काउंटेबल होते हैं। किनकी भाई? जो काउंटेबल होते हैं केवल उन्हीं की संख्या बताई जा सकती है। यानी डिटरमिनर्स संख्या बताने का भी काम करते हैं, और क्वांटिटी यानी मात्रा बताने का भी काम करते हैं। और मात्रा किस प्रकार के नाउन्स की बताई जाती है? अनकाउंटेबल प्रकार के नाउन्स की बताई जाती है। ठीक है, और उसी आधार पे हम क्या करते हैं? डिटरमिनर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां लिखा हो बॉयज, और यहां आपसे बहुत साधारण बात पूछ रहा हूं, मच और मैनी में से एक भरना आपको। मच और मैनी में से एक भरना है। तो ये मच और मैनी का जो प्रयोग करेंगे ये आप किस आधार पे करेंगे? इस नाउन को देख के करेंगे। ये जो आपका नाउन है ये काउंटेबल है। ये आपका नाउन काउंटेबल है। काउंटेबल सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लुरल हो सकता है। ये कैसा नाउन है? काउंटेबल प्लुरल। इसलिए यहां क्या गया? मैनी आ गया। मैंने केवल आपको यह समझाया है कि आपने जो डिटरमिनर यूज किया है वो इस नाउन को समझ के, नाउन को आइडेंटिफाई करके आपने डिटरमिनर यूज किया है। मेरा समझाने का केवल यही उद्देश्य था। इसलिए आपको इस नाउन को भी समझना पड़ेगा, इस नाउन को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का नाउन है। जब बात मैं कहूं किस प्रकार का, तब आपको यह बताना है कि ये नाउन आपका काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है।
बस यही समझना है। ये जो नाउन है एंथुसियाज्म, ये अनकाउंटेबल नाउन है। किस प्रकार का नाउन है ये? अनकाउंटेबल प्रकार का नाउन है। और अनकाउंटेबल प्रकार का नाउन है, इसका मतलब इसके साथ प्रयोग होने वाला डिटरमिनर भी कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा। इसलिए मैनी किसी भी हालात में नहीं हो सकता। एक बात तो क्लियर होगी, जब आप एग्जाम में सोल्व करें तो इसी ढंग से सोल्व करेंगे। ये मैनी किसी भी हाल में नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास ऑल को हम अलग से समझेंगे कि ऑल क्या होता है और यहां क्यों नहीं होगा, उसको भी समझेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं अनकाउंटेबल के लिए। या तो आप किसका प्रयोग करें? मच का प्रयोग करें, अनकाउंटेबल के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको लिटिल का प्रयोग करना है तो आप लिटिल का प्रयोग भी करें, वो भी अनकाउंटेबल के लिए होता है। एक्चुअली जो डाउट था बच्चों का वो यही था कि सर आप कह रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल में हम लिटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, मच का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से सही आंसर क्यों है ये हमें जानना है। देखो बेटा, इसमें यहां लिखा हुआ है विदाउट। विदाउट का मतलब के बिना, यानी ये पहले से क्या सेंस दे रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। ध्यान से समझेंगे चीजों को। ये किस प्रकार का कॉनोटेशन है? ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, नकारात्मक है। और लिटिल का मतलब कैसा होता है? लिटिल भी कैसा है? ऑलमोस्ट नेगेटिव। ये भी कैसा सेंस देता है? ये भी नेगेटिव सेंस देता है। यानी ये भी कैसा होता है? नकारात्मक अर्थ वाला होता है। ये भी कैसे अर्थ वाला होता है? नकारात्मक। यानी विदाउट लिटिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विदाउट, ध्यान से समझेंगे बेटा, विदाउट लिटिल नहीं होता है। क्या हो सकता है? विद लिटिल हो सकता है। यानी विद लिटिल हो तो कोई समस्या नहीं आ रही। जैसे ही प्लेड द मैच, ही प्लेड द मैच, या गेम जो भी आप लिखना चाहें, ही प्लेड द मैच विद लिटिल एंथुजियाज्म, विद लिटिल एंथुजियाज्म। ये बात समझ में आ गई आपके पास? यानी उसने खेल खेला बिना किसी उत्साह के, ये तो ठीक है, ठीक है। लेकिन विदाउट लिटिल एंथुजियाज्म लिखेंगे, विदाउट मच एंथुजियाज्म लिख सकते हैं। ही प्लेड द मैच, he played the match with, ठीक है, much enthusiasm, ये ठीक है, हो सकता है। without much enthusiasm ये भी हो सकता है। without much enthusiasm ये भी हो सकता है। बहुत ज्यादा उत्साह के बिना और बहुत ज्यादा उत्साह के साथ, ये तो दोनों ठीक है। लेकिन विदाउट लिटिल नहीं होगा, ठीक है। विद लिटिल सही है, क्या नहीं होगा? विदाउट लिटिल नहीं होगा। समझ में आ गई बात भाई? तो ये क्या नहीं होगा यहां? ये आपका लिटिल नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बचता है? मच बचता है। ही डिड द जॉब विदाउट मच एंथुजियाज्म। ये बात तो समझ में आ गई। अब आप कहेंगे सर जी तो फिर ऑल क्यों नहीं आया? भाई ये भी बात आपके दिमाग में आ सकती है कि सर आप हमें ये बताइए, ऑल एंथुजियाज्म हम लिख देते तो क्या हो जाता? ऑल जो है बेटा वो प्री डिटरमिनर है, ध्यान रखना। क्या है वो? प्री डिटरमिनर है। अब कई बच्चे समझेंगे कि सर जी ये प्री डिटरमिनर क्या होता है? जब आप डिटरमिनर पढ़ेंगे तो वहां आपको प्री, पोस्ट और सेंट्रल तीन प्रकार के डिटरमिनर पढ़ाए जाते हैं। कौन से? प्री, पोस्ट और सेंट्रल, तीन प्रकार के डिटरमिनर पढ़ाए जाते हैं। ये प्री हैं, ठीक है, जो सेंट्रल डिटरमिनर से पहले काम आते हैं। यानी ऑल द बॉयज ऐसे आता है, ऑल द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट विद मच एंथुजियाज्म, ठीक है, ये समझ में आ गया।
ऑल द बॉयज, यानी इसका प्रयोग किससे होगा? दैट से पहले होगा। ऑल माई बुक्स आर प्रिंटेड वेल, मेरी सभी किताबें, ऑल माई, माई भी क्या है? रेगुलर या सेंट्रल डिटर्मिनर है, इससे पहले ऑल आ सकता है, यहां ऑल नहीं आएगा। तो यहां क्या आएगा बेटा? अब आप समझ गए होंगे कि यहां क्या आएगा? मच आएगा। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे समझानी है, क्योंकि डाउट सेशन है, इसमें कई बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन सी बात हमें कैसे समझनी है, और जब हम तैयारी करें तो किस लेवल की तैयारी करें, किस ढंग से तैयारी करें, यह समझना चाहिए आपको। और इसीलिए हम ये सेशन रखते हैं। अब देखिए, इसमें आपको यह बताना है कि इसमें जो जॉब है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जॉब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताना है। जॉब जो है ये भी नाउन है। जॉब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बेटा? नाउन है। कैसे पता चला? आर्टिकल के बाद है, तो आर्टिकल के बाद तो नाउन ही आएगा, एक ही शब्द है। तो क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्वेश्चन ये है कि जॉब किस प्रकार का नाउन है। किस प्रकार के नाउन से क्या मतलब है? काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। जॉब किस प्रकार का नाउन है? जॉब जो है वो काउंटेबल प्रकार का नाउन है। किस प्रकार का नाउन है? काउंटेबल प्रकार का नाउन है। जॉब काउंटेबल प्रकार का नाउन है। इसी तरह से एक वर्ड आता है वर्क, काम, ये जो है ये अनकाउंटेबल प्रकार का नाउन है। आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, कि कई जगह आपके काम आता है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। ये सही सेंटेंस है। ए लिखा है, देखिएगा हमने, आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। ए लिखने का मतलब यह है कि जॉब कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। यदि आप लिख देंगे आई एम लुकिंग फॉर न्यू जॉब, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखता हूं, चलो। रेजिंग चिल्ड्रन, RAISING, रेजिंग चिल्ड्रन is really a difficult job। रेज यानी क्या होता है? RAISE, रेज। कई बार आपने सुना होगा रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाइएगा, उसको रेज कहते हैं। कीमत वगैरह बढ़ जाती है, बढ़ा दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। RAISE। टैक्स वगैरह बढ़ा दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। उसको नीचा करने को क्या कहते हैं? इसका ऑपोजिट वर्ड जो होता है वो कौन सा होता है? लोअर होता है। ठीक है, लेकिन यहां रेजिंग जो शब्द है वो क्या है? लालन पालन करना, बच्चों को बड़ा करना है। यहां जो रेजिंग वर्ड है वो क्या है? बच्चों को बड़ा करना, लालन पालन करना। इज रियली अ डिफिकल्ट जॉब। ये देखिएगा, ए आया है किसके साथ? जॉब के साथ। एक क्वेश्चन और पूछ लूं आप लोगों से, यदि आप लोग वास्तव में गंभीर विद्यार्थी हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर और देंगे मुझे। यहां जो रेजिंग वर्ड है RAISING, यहां रेजिंग वर्ड है, ये किस प्रकार का शब्द है? किस प्रकार से शब्द मैं पूछ रहा हूं? ये पार्टिसिपल है या जिरेंट है? जिरेंट और पार्टिसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको जानने चाहिए। तो आप पे इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, या तो उनको आता नहीं है, और आता है फिर भी नहीं लिखते हैं, वो एक अलग बात है। तो आप जरूर लिखना। और एक बात और, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को यहां देखने को मिलती हैं। लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोजाना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डालते हैं, हम लोग के वर्ड डालते हैं जिनके एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना ये आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी और बहुत सारी चीजें अपन जानने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सी भी, चलो और क्या क्या हम इसमें सीख सकते हैं। सीखने का कोई मौका छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करने का कोई मौका छोड़ना नहीं है। एक बात मैं अपने वीनस से कहा करता हूं कि वेयर प्रैक्टिस स्टॉप्स फेलियर स्टार्ट्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। वेयर प्रैक्टिस स्टॉप्स फेलियर स्टार्ट्स। जहां प्रैक्टिस रुक जाती है वहीं से असफलता शुरू हो जाती है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप प्रैक्टिस को बनाए रखें। ऐसा नहीं होता है कि आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मान के चलना कि आप लोग के पास होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मान के चलना आप लोग फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। यह मत मानना कि आजकल मैं पास होने की तैयारी नहीं कर रहा हूं, तो मान के चलिएगा कि आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी स्वतः ही चलती रहती है, इसलिए उस तैयारी को रोकने के लिए आपको पास होने की, सिलेक्शन लेने की तैयारी करनी होगी। और क्या सीख सकते हैं इसमें देखिएगा, और हम ये सीख सकते हैं कि विदाउट जो वर्ड है ये किस प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है, ये किस प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है। विदाउट वर्ड जो है ये किस प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है, ये प्रेपोजिशन है। क्या है बेटा, ये प्रेपोजिशन है। एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को सीखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा, तभी आप लोग के विनर बन पाएंगे, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये है ही डिड द जॉब विदाउट मच एंथुजियाज्म। ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। आप इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। इस सेंटेंस का क्या बनाइएगा, देखते हैं आप लोग वास्तव में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपका स्तर उस तरह का है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है। इस क्वेश्चन को चैलेंज के रूप में माने और इसका आंसर लिखेगा। इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र नहीं है। इस सेंटेंस को आप पे चेंज कर दें, किसमें, नकारात्मक वाक्य में, यानी इसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर दें आप लोग, नेगेटिव स्ट्रक्चर कर दें इसकी। ये देखते हैं कि आप इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।